दोस्तों, क्या आप ये चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना आए? ये हो सकता है, ये एब्सोल्युटली दोस्तों हो सकता है। यदि आप ये दो प्रॉब्लम जो दुनिया में हर एक पर्सन के पास आता ही आता है, ये दो प्रॉब्लम को यदि दोस्तों आप दूर करते हो, ये दो प्रॉब्लम को यदि यहाँ पे दोस्तों आप सीरियसली लेते हो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हो, मैं ये गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आपको आपकी लाइफ में 99.99% कोई और प्रॉब्लम आने वाले है ही नहीं। दुनिया भर का दोस्तों हर एक पर्सन यहाँ पे यदि बात कर रहा है कि उनकी लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम है, वो झूठ बोल रहा है दोस्तों। वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, दो ही प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों। एज ऑफ ह्यूमन यदि आज के टाइम पे मैं बात करूं, ये दो प्रॉब्लम पे यदि आप काम करते हो, दो प्रॉब्लम का यदि आप यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आते हो, दो प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, एब्सोल्युटली दोस्तों आपके लिए लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ईजी है और लाइफ एंजॉयबल है। पहला है दोस्तों वेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम। दुनिया भर में जो मेजोरिटी लोग हैं ना, उनके लिए पैसा कमाना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो पैसा नहीं कमा पा रहे। तो पहला प्रॉब्लम वेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। और सेकंड दोस्तों यदि मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो प्रॉब्लम है यहाँ पे हेल्थ रिगार्डिंग। तो दो वर्ड है दोस्तों, यहाँ पे W और H का ही कह लीजिए, यहाँ पे छोटा मोटा फर्क है। और ये दो प्रॉब्लम पे दोस्तों यदि आपने काम किया, क्योंकि आपकी लाइफ में आने ही वाले हैं दो प्रॉब्लम, और इन्हें यदि सोल्व कर लिया ना, तो एब्सोल्युटली जो मैंने पहले बात की 99.99% जो प्रॉब्लम हमें लगते हैं ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आइदर पैसे रिगार्डिंग प्रॉब्लम होते हैं, आइदर यहाँ पे हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम होते हैं। तो पहले से ही दोस्तों मैं ना आज आपको एक क्लियरिटी दे रहा हूं कि ये दो प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानना दोस्तों जरूरी होता है, तभी तो आप सोल्व कर पाओगे ना। अब आपको वेल्थ रिगार्डिंग और हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्यों सोल्व करने चाहिए? वो इसलिए दोस्तों सोल्व करने चाहिए क्योंकि ये दो मेन प्रॉब्लम है लाइफ के। ये दो प्रॉब्लम यदि आपने दोस्तों सोल्व किए 99.99% और कोई प्रॉब्लम आपकी ओर से दोस्तों क्रिएट होने वाले है ही नहीं। अब मैं आपको दोस्तों एक गोल्डन फॉर्मूला दे रहा हूं, एक गोल्डन वर्ड दे रहा हूं, इसे दिमाग में डाल देना। एब्सोल्युटली दोस्तों आप यहां पे दो प्रॉब्लम को सोल्व कर दोगे। और ये वर्ड है दोस्तों यहां पे फिगर आउट। यदि आपको अभी दोस्तों पैसे रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, वेल्थ क्रिएट करने रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, इन शॉर्ट आपके पास इनफ पैसा नहीं है, तो एक प्रॉब्लम है आपके लिए, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है दोस्तों यहां पे फिगर आउट। कि आप फिगर आउट कर सकते हो कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, आप फिगर आउट कर सकते हो कि मैं वेल्थ कैसे क्रिएट करूं। आपको दोस्तों यदि हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप यहां पे ये वर्ड यूज कर सकते हो, अपने आप को कह सकते हो कि मुझे ना ये हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम सोल्व करना है, मैं फिगर आउट करूंगा कि मैं कैसे ये प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूं। तो ये एक वर्ड है दोस्तों, यहां पे मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, खास करके दोस्तों बिजनेस की दुनिया में, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में और भी अदर चीजों में। यहां पे मैंने बहुत टाइप की दोस्तों अचीवमेंट अपने दम पे कह लीजिए हासिल किए। तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ये वर्ड ना दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, फिगर आउट करना। ये वर्ड का पावर यहां पे इतना है कि ये वर्ड दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ना, जब आप 0 to 1 जाते हो ना, तब तगड़ा मोटिवेशन देता है आपको, आपके काम में डिसिप्लिन देता है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रॉब्लम के साथ। वेल्थ यानी कि पैसा बनाना, ये एक प्रॉब्लम है और इसे सोल्व करना है। दोस्तों आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, रिजल्ट नहीं आ रहा है काम में, वो काम किसी ना किसी इंडस्ट्री में होगा ही होगा। इधर मीडिया इंडस्ट्री में है, इधर XYZ टाइप की इंडस्ट्री में है। पहले मैं आपको एक बात ये क्लियर बताना चाहता हूँ, आपका काम जो भी इंडस्ट्री में है, पहले आपको अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो आप रिसर्च भी कर लो कि आपके इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है, क्या आपकी इंडस्ट्री ग्रोइंग है, क्या आपकी इंडस्ट्री में टॉप के प्लेयर है जो लेवल के हिसाब से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, लैक्स ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर बना रहे हैं। पहले अपने इंडस्ट्री का सच अपने आप को बोलना है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे ना बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, बहुत टाइप का आप ऐसा बिजनेस यदि कर रहे हो, ऐसा धंधा कर रहे हो जो मार्केट डिक्लाइनिंग है, जो मार्केट में यहाँ पे पूरी ही गेम चेंज हो चुकी है। आज के टाइम पे दोस्तों यदि कोई XYZ पर्सन ऑफलाइन कोई स्टोर चला रहा है और इनके कंपटीटर बड़े बड़े प्लेयर है जो बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग लेके बैठे हुए हैं, तो वो डिक्लाइनिंग मार्केट में काम कर रहा है। तो ये अपने आपको एक रियलिटी देनी है। यदि आप मीडिया बिजनेस में काम कर रहे हो, अमेरिकन मार्केट को टारगेट कर रहे हो, तो ये दोस्तों यहाँ पे एक ग्रोइंग मार्केट है, ये लेवरेज वाला काम है कि ये इमर्जिंग मार्केट है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस हिसाब से देखना होता है, रिसर्च करना होता है। मैं खुद अमेरिकन मीडिया बिजनेस में, इसलिए मैं आपको मीडिया इंडस्ट्री का यहाँ पे बता पा रहा हूँ कि वो ग्रोइंग मार्केट है। यहाँ पे कह लीजिए इमर्जिंग, आने वाले टाइम में 5x 10x 100x का पावर रखता है यहाँ पे मीडिया बिजनेस, मीडिया इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। तो आप राइट इंडस्ट्री में हो, तो अपने हिसाब से दोस्तों पहला अपने आपको ये सच आपको बोलना पड़ेगा कि आप जो भी इंडस्ट्री में हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। क्या वो इंडस्ट्री में दम है पैसा कमा के देने का?
क्या वो इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है? और आप यदि दोस्तों कुछ काम कर रहे हो, आपने यहाँ पे कुछ टाइम दिया है, तो यदि आप अपने आप को सच बोलोगे ना, तो अब आपको आंसर मिल जाएगा। आप पैसा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो वो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडस्ट्री में दम होना चाहिए। यदि दोस्तों इंडस्ट्री में दम है, ग्रीन चेक मार्क मिल गया है कि आप जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जो भी बेच रहे हो, जो भी यहाँ पे मीडिया बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो इंडस्ट्री में दम है। अब आपको दोस्तों ये वर्ड यूज करना है, फिगर आउट। अपने आप को ये बोलना है डेली काम करते टाइम। जब दोस्तों आप कुछ कर रहे हो ना, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब इंडस्ट्री को छोड़ के भागना नहीं है। मैंने कहा ना दोस्तों, आज के टाइम पे सफल होना बहुत ही ज्यादा आसान है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि 99.99% लोग एक चीज पे ना टिक नहीं पाते। हमारे पास तो दोस्तों सालों का एक्सपीरियंस है, हम हमारे अदर बिजनेसेस से बहुत बड़ा पैसा बना रहे, फिर भी जब हम कुछ नया शुरू करते हैं ना, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मोटिवेशन हमारे काम में डालना होता है। तब जब हम एक्स्ट्रा मोटिवेशन जब हम डालते हैं ना, जब हम कोई नया प्रोजेक्ट जीरो से शुरू करते हैं, तब जब यहाँ पे हमें लगता है कि चलो छोड़ते हैं, ये काम नहीं करना है, कौन सी चीज है जो हमें टिका के रखती है, कौन सी चीज है जो हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी देती है? क्योंकि हम यदि दोस्तों एक काम से पैसा बना रहे हैं, हम दूसरा काम शुरू कर रहे हैं, हमारा यदि कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है, तो जब हम जीरो से शुरू करते हैं तो वहां पे भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, शुरुआत से तो रिजल्ट नहीं मिलता है। तब दोस्तों जो ये वर्ड होता है ना, जब हम बिल्कुल ही नई इंडस्ट्री में खेलते हैं, ये वर्ड हमें बिल्कुल यहाँ पे हेल्पफुल होता है और हर एक पर्सन को हेल्पफुल होता है। ये वर्ड है दोस्तों यहाँ पे फिगर आउट, कि इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्री में पैसा है, फिगर आउट कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैसे यहाँ पे ये इंडस्ट्री से हम पैसा बना सके, क्योंकि और तो लोग हैं जो बना रहे हैं। तो ये वर्ड दोस्तों एब्सोल्युटली दिमाग में रखना है आपको, फिगर आउट। ये वर्ड से दोस्तों क्या होगा पता है? एग्जैक्ट चीज बता रहा हूं, जितना दोस्तों अपने आप को, अपने माइंड को आप इस हिसाब से डेवलप करोगे ना, ये दिन में कुछ काम कर रहे हो, दिन में 10 बार ये रिकॉल दे रहे हो, एक काम से मैं पैसा बनाना चाहता हूं, नहीं बना रहा हूं, फिगर आउट कर लूंगा, फिगर आउट कर लूंगा, इतने ही ज्यादा दोस्तों अपना बॉल थ्रोस करने लगोगे, इतने ही ज्यादा आप ट्राई एंड एरर करोगे, इतने ही ज्यादा आप सेम इंडस्ट्री में डिफरेंट चीजें ना करने की कोशिश करोगे। जब आप डिफरेंट चीजें करने की कोशिश करोगे दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे, दूसरों के कंपैरिजन से ज्यादा दोस्तों, यदि आप ट्राई एंड एरर करते हो, थ्रो द बॉल्स, तब आप चीजें इन रियलिटी दोस्तों फिगर आउट करते हो। अब सीन क्या होता है कि जो दोस्तों आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, XYZ जगह पे देखते हो ना, सफलता का यही रास्ता है, थ्रो द बॉल्स, चीजें फिगर आउट करनी होती है। बहुत बार XYZ पर्सन को ना कुछ चीज फिगर आउट कर रहा है, पहली बार में ही सफलता मिल जाती है, और बहुत बार यहाँ पे XYZ पर्सन को चीजें फिगर आउट करने में कुछ टाइम पीरियड लगता है। जो दूसरा मैं पर्सन बता रहा हूँ, वो भी चीजें फिगर आउट करेगा, वो भी पैसा बनाएगा, वो भी यहाँ पे कह लीजिए अपने हिसाब से कुछ निकालेगा ही। लेकिन सीन ये होता है दोस्तों कि लक हर एक के फेवर में काम नहीं करता है। बहुत बार दोस्तों चीज ऐसी होती है कि XYZ पर्सन कुछ काम शुरू किया, मार्केट टर्न आउट हुई, कह लीजिए इंडस्ट्री के बैकएंड में कुछ यहाँ पे बदला हुआ, और बाय द लक पहला ही बॉल जो थ्रो किया, पहले ही बॉल में हिट किया, पहले ही बॉल में सफल हो गया, पहले ही बॉल में यहाँ पे पैसा बनाया। यानी कि पहला कुछ भी काम शुरू किया, कुछ भी हासिल किया। ये रियलिटी है। आप व्यूअर है, आप में से भी कोई 0.1% to 1% ऐसे लोग हो सकते हैं। यदि आप कुछ नया शुरू करोगे ना, आपके लक के कारण आप पहले ही बार में सफल हो जाओगे। लेकिन 99% लोगों के लिए ये चीज नहीं होती है। तो 99% लोग ना दोस्तों, जिन्हें एज ऑफ शायद इंस्पिरेशन भी देखते हैं ना, वो एक ऐसे पर्सन को देखते हैं जिनको एज ऑफ लक पहली ही बार में क्या हो गया, यहाँ पे सफलता मिल गई। तो फिर वो उनके टाइम पीरियड से अपने काम को जज करते हैं कि यार XYZ पर्सन ने तो इतने दिन में सफलता हासिल कर ली, इतने महीने में कर ली, तो आप वो इतना टाइम देते हो, इतने महीने देते हो और आपको सफलता नहीं मिलती है ना, तब आप डिमोटिवेटेड होकर चीजें छोड़ देते हो। लेकिन रियलिटी में दोस्तों, यहाँ पे आपको फिगर आउट जो ये वर्ड है ना, इस पे टिके रहना है कि मेरा अभी टाइम नहीं आया है, मैं फिगर आउट करूंगा ये इंडस्ट्री से मैं कैसे पैसा बनाऊं। टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है दोस्तों। कोई पर्सन के लिए 1 महीना, कोई पर्सन के लिए 6 महीना, कोई पर्सन के लिए 12 महीना, कोई पर्सन के लिए 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो ये वर्ड है दोस्तों यहाँ पे। यदि एक बार ना आपने इस वर्ड को पकड़ के रख लिया कि छोड़ूंगा नहीं इंडस्ट्री को, काम को छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं चीजें फिगर आउट नहीं कर लेता। और ये एब्सोल्युटली दोस्तों यहाँ पे गोल्डन वर्ड है, और यही सब माइंडसेट है दोस्तों। जो मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ, जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये सब ना आपका माइंडसेट ही बिल्ड कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग हैं दोस्तों, एट द एंड देखा जाए यहाँ पे तो एवरीवन इज अ ह्यूमन, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर है, या फिर जो बहुत ही ज्यादा मीडियोकर है, एवरेज है, जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, गरीब है। हर एक पर्सन दोस्तों यहाँ पे कह लीजिए है तो ह्यूमन ही, कोई अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड ने पावर तो नहीं दिया हुआ है।
तो ये जो चीज़ है ना, जो उन्हें सफल बनाती है, जो उन्हें पैसा कमा के देती है, दूसरों के कंपैरिजन में आगे बढ़ाती है, गेम इज ऑल अबाउट गाइस माइंडसेट। तो वो ना डिफरेंट तरीके से ही अपने माइंडसेट को ट्रीट करते हैं, जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पा रहे। आज मैं दोस्तों जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये कोई चैट जीपीटी और किताब से पढ़ के नहीं दे रहा हूँ, अनकट वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे अनकट एपिसोड शूट कर रहा हूँ। मोर देन मेरा 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब माइंडसेट लेके चलना होता है, तब आप एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ फिगर आउट तो कर ही लोगे। यहाँ पे बड़ी बड़ी दोस्तों इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ डॉलर की। मीडिया की बात करूँ, मीडिया दोस्तों यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। यदि आज के टाइम पे देखा जाए, विदाउट मीडिया तो कोई भी धंधा नहीं बन सकता है। तो आप मीडिया में भी कुछ असल करो, क्योंकि मेजोरिटी जो हमारे व्यूअर है वो सब मीडिया के इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो यदि आप मीडिया में हो तो यार आपको तो सिर्फ एक ही बार सफलता चाहिए ना, आपको तो एक ही बार चीजें टर्न अराउंड होनी चाहिए, आपको तो एक ही चीज फिगर आउट करनी है, जो चीज आपको यहाँ पे क्या दे दे, सफलता दे दे, पैसा दे दे। ग्रेट हो दोस्तों, एक कह लीजिए माइंडसेट एक चीज है कि पर डे के बेसिस पे ना डेली कोई ना कोई पर्सन है जो लकी बन जाता है, लक उनके फेवर में काम करता है और वो अमीर बनता है। पर डे के बेसिस पे कोई ना कोई तो एक पर्सन होता ही है दोस्तों कि लक उनके फेवर में काम करता है। तो यदि दोस्तों आप मार्केट में बने रहते हो ना, कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा कि लक आपकी ओर आएगा, लक आपके फेवर में आएगा। ये जो मैं आपको वर्ड भी बता रहा हूं ना, फिगर आउट करना है, यहाँ पे अपने आप को ये बोलना है, चीजें हो जाएगी अपने आप आगे। क्योंकि आप दोस्तों बॉल जो थ्रोस करोगे, आप यूनिक तरीके से बॉल थ्रोस करोगे, ट्राई एंड एरर करोगे, आपको अलग तरीके से मीडिया में हो तो पर्सनलाइज डेटा मिल गया, वो डेटा के बेसिस पे आप डेटा रीड करके एक्शन लोगे। मैं आने वाले एपिसोड में दोस्तों कवर करूंगा कि डेटा रिगार्डिंग कैसे नॉलेज लेना होता है, वो सब कवर करेंगे। चैनल में बने रहोगे, सब बात होगी। लेकिन शॉर्ट में आपको दोस्तों बताना ये चाहता हूं कि ये जो वर्ड है कि मैं फिगर आउट कर लूंगा, ये वर्ड आपको मार्केट में दोस्तों बनाए रखेगा। बी इन द मार्केट आज के टाइम पे दोस्तों होना जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा डेली कोई ना कोई लक की यहाँ पे होता है, डेली लक किसी के फेवर में काम कर रहा है। यदि आप मार्केट में हो तो कभी दोस्तों आपका भी मौका आएगा, आपका भी चांस एब्सोल्युटली आएगा ही आएगा। तो ये वेल्थ रिगार्डिंग दोस्तों जो प्रॉब्लम है ना, आपकी पैसा कमाने रिगार्डिंग प्रॉब्लम एब्सोल्युटली दूर हो जाएगी, क्योंकि आप ये माइंड सेटअप बिल्ड कर गए, दिमाग में यदि डाल दिया ना, किसी जगह पे लिख लो, जहीं आप यदि कहीं पे काम कर रहे हो, मोबाइल का वॉलपेपर है, कहीं पर भी ये वर्ड लिख लो जो आपको याद दिलाए कि फिगर आउट करना है, तब ना आप विदाउट रिजल्ट काम कर पाओगे। आप स्टार्टिंग में यदि दोस्तों पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो अपना कंप्लीट माइंडसेट चेंज करो, पैसे से फोकस हटा के फिगर आउट पे फोकस करो, तब आप मजे से काम भी कर पाओगे। ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा कि मैं तो अभी फिगर आउट कर रहा हूँ चीजें, पैसा नहीं बन रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो अभी चीजें फिगर आउट कर रहा हूं। और चीजें फिगर आउट करना भी यहाँ पे एक सफलता को लेके तगड़ी प्रोसेस है, सबसे वैलिडेशन वाली प्रोसेस है। तो ये जरूरी है दोस्तों। और एक मजेदार दोस्तों स्टार्टअप को लेके ना कोट है, ऐसा कहा जाता है, जेन्युइनली जो बिलियनर है नवल रविकांत भी कहते हैं कि स्टार्टअप ना कुछ नहीं होता है, स्टार्टअप इज ऑल अबाउट फिगरिंग आउट। कि स्टार्टअप का मतलब ही होता है कि आप ना चीजें फिगर आउट करते रहते हो, जब तक वो एक चीज ना क्लिक नहीं हो जाती है। तो इतनी बड़ी दोस्तों कह लीजिए जो स्टार्टअप की इकोसिस्टम है ना, उनका भी फंडामेंटल फिगर आउट ही है, फिगरिंग आउट ही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने वेल्थ को लेके दोस्तों जो आपको माइंडसेट दिया है, इस पर टिके रहे, एब्सोल्युटली आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और जैसे ही आपका पैसे कमाने रिगार्डिंग दोस्तों प्रॉब्लम सोल्व हुआ, समझो कि 50% के आसपास तो प्रॉब्लम आपका गया। दूसरे जो इधर उधर के प्रॉब्लम आप देखोगे ना, फैमिली फाइट्स हो रही है, XYZ चीजों को लेके दिक्कत है, कुछ भी है दोस्तों, वो पैसे रिगार्डिंग ही होगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है। तो 50% वाला काम दोस्तों यहाँ पे मैंने कर दिया है आपका माइंडसेट को लेके कि आप चीजें फिगर आउट करोगे, पैसा बनाओगे, बस ये माइंडसेट रखो। अब मैं दोस्तों आता हूँ हेल्थ पे। हेल्थ एक ऐसी चीज है जो पैसे से दोस्तों नहीं खरीदी जा सकती है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। लाइफ में ये 2 प्रॉब्लम सोल्व करने होते हैं। हेल्थ रिगार्डिंग दोस्तों यदि मैं बात करूँ, खास करके सबसे बड़ा दोस्तों जो प्रॉब्लम रहता है वो है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की दोस्तों जर्नी में होते हो, सेक्रीफाइस ऑफ द सब्सटेंस, ऐसा कहा जाता है, सेक्रीफाइस ऑफ द सब्सटेंस। बहुत कुछ बड़ा बनाना है, जीरो से चीजें निकाल रहे हो, रात को हसल कर रहे हो, डे एंड नाइट, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। और हर एक बिलियनर दोस्तों ऐसा कहता है, जो अपने 50-60s में है ना, एज 50 प्लस में, एज 60 प्लस में, हर एक बिलियनर का मैंने दोस्तों सुना हुआ कोट है कि अपने 20s में ना वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ नहीं रखना है, वर्क योर एस ऑफ, जितना हो सके उतनी मेहनत करो, जितना हो सके उतना हासिल करो, जितना हो सके उतना यहाँ पे काम करो। अपने 20s में कुछ भी वर्क लाइफ बैलेंस रिगार्डिंग चीजें नहीं देखनी है। 20s to 30s वर्क लाइफ बैलेंस, अच्छी लाइफस्टाइल, ये 30s में देखना है, ऐसा हर एक बिलियनर का कहना है। मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, यदि आपको हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम सोल्व करना है, देखिए एक प्रॉब्लम दोस्तों जो आता है, जो लाइफ में
मैं फेस करता आ रहा हूँ बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, ज़्यादा काम और ये ज़्यादा नाइट को काम करने के कारण ये मैंने लाइफ में बहुत बार फेस किया है, अभी भी करता आ रहा हूँ और इन्हें अभी भी मैं रियल टाइम में सोल्व करता आ रहा हूँ। सबसे बड़ा दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम होगा, आपकी कुछ बुरी आदत खाने को लेके बन जाएगी। जैसे कि यदि आप काम कर रहे हो इंटरनेट में, रात को खाने की आदत, रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, ये मेरी पर्सनल दोस्तों बुरी आदत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो बात जैसी है वैसी दोस्तों शेयर करनी है। यदि ना आप एक टाइम पीरियड तक दोस्तों रात को खाते हो, रात को 1 बजे, 2 बजे खा रहे हो, यहाँ पे फास्ट फूड खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो रात को 1 बजे, 2 बजे, और आप सो गए 1 बजे, 2 बजे खा के, कुछ टाइम बाद ना दोस्तों 6 महीने, 1 साल में ना आप मोटे हो जाओगे। ये सिंपल सा यहाँ पे फंडामेंटल है, क्योंकि इस हिसाब से इसके पीछे का साइंस है वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि रात को जब हम दोस्तों खाने के बाद तुरंत ही सो जाते हैं देर रात को, तब जो हमारी बॉडी है वो एक हिसाब से एक्चुअल तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। तो पहला दोस्तों मोटापा रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट होता है रात को खाने से, सोने से पहले, और खास करके डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। यदि आप रात को खा के तुरंत ही सो गए रात को 1 बजे, 2 बजे, तो 2 प्रॉब्लम हेल्थ रिगार्डिंग क्रिएट होते हैं, एक मोटापा और एक डाइजेशन। तो यदि दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम है, आपको यदि डाइजेशन का प्रॉब्लम है और आपको कोई ये बता नहीं पा रहा है, देखिए रियलिटी में दोस्तों हर एक बंदा ना धंधा बनाना चाहता है। आज के टाइम पे लोगों को ना क्विक सॉल्यूशन चाहिए, लोगों को डाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। तो कोई भी मेडिकल स्टोर वाला ये नहीं बताएगा, इतना डेप्थ में कोई नहीं जाएगा कि रात को क्या खा रहे हो, 1 बजे, 2 बजे खा रहे हो तो बंद करो रात का खाना। वो आपको तुरंत ही टेबलेट देगा और कहेगा ये लो टेबलेट, 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो। तो आज के टाइम पे लोग ना यहाँ पे दोस्तों कोई आपको रियल सोल्यूशन नहीं देना चाहते। मैं आपको रियल सोल्यूशन दे रहा हूँ कंप्लीट। अभी आपके हेल्थ रिगार्डिंग ना जितने भी मेजोरिटी प्रॉब्लम आ गए हैं या फिर आने वाले, सबका सोल्यूशन दे दूंगा। तो रात को दोस्तों खाने की जो हैबिट है, यदि आपकी नहीं बनी है, ग्रेट बात है। यदि आप रात को नहीं खा रहे हो 1 बजे, 2 बजे, यदि काम कर रहे हो और अभी भी नहीं खा रहे, आपकी आदत नहीं बनी है, मैं आपको दोस्तों यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। मत डालना ये आदत, ये मेरी आदत है, बुरी आदत है, अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, ये आदत छोड़ने पे वर्क कर रहा हूँ। आपकी बनी नहीं है आदत तो वो आदत बनाना भी मत। रात को खाने की आदत ना लाइट लगती है, हमें पता नहीं चलता है, धीरे धीरे वो आदत कब मजबूरी बन जाएगी पता नहीं चलेगा। जिनकी आदत ये बन चुकी है, आपको दोस्तों धीरे धीरे चीजें क्विट करनी होगी। यदि आप रात को खाना खा रहे हो, खाने के साथ कुछ पी रहे हो, तो खाना छोड़ दो, सिर्फ वो जो पी रहे हो, कुछ भी पी सकते हो। रात को आप XYZ यहाँ पे चीजें कुछ ड्रिंक कर रहे हो, कुछ कोल्ड ड्रिंक XYZ चीजें ड्रिंक कर रहे हो, तो धीरे धीरे चीजें कम करो। एक ही साथ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हो सके उतना दोस्तों रात का 1 बजे का, 2 बजे का खाना बंद करो। डाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और साथ ही साथ मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में दोस्तों प्रॉब्लम आता है। मैंने कहा ना, इसका एग्जैक्ट जो वर्ड है सेक्रीफाइस ऑफ द सब्सटेंस, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है कि आपको कुछ हासिल करने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है। तो जितने भी दोस्तों एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बड़ी सफलता हासिल करते हैं, आप डेप्थ में उन पर रिसर्च करना, केस स्टडी आप यदि देखोगे ना, वो हेल्थ के प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं। उनको हेल्थ को लेकर ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर, XYZ चीज़ों को लेकर। आपने अनअकैडमी का दोस्तों नाम सुना है? अनअकैडमी के जो को फाउंडर है गौरव मुंजल, मैं एक बार उनका पॉडकास्ट यहाँ पे सुन रहा था, तो वो बता रहे थे यहाँ पे कि मेरी लाइफ में एक ऐसा भी टाइम पीरियड था, शायद वो कह रहे थे कि आज भी है, कि मुझे ना आज भी सोने की टेबलेट्स लेनी पड़ती है, नींद की टेबलेट लेनी पड़ती है। इतना माइंड हाइपर एक्टिव होता है। बहुत बार स्टार्टअप इकोसिस्टम है, बिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यूएशन है, लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, लोग गालियाँ दे रहे हैं ट्विटर पे, XYZ जगह पे, सब होता है एंटरप्रेन्योरशिप के वर्ल्ड में। रात को सो नहीं पाते, टेबलेट लेके सोते हैं, नींद की गोलियाँ लेते हैं, कभी गुस्से में होते हैं तो अपने मोबाइल को फेंक के तोड़ देते हैं। खुद बात करते हैं, एक $1 बिलियन कंपनी के फाउंडर की 4 से 5 बार तो ऐसा सीन हुआ, इतना पैनिक अटैक आता है, इतना स्ट्रेस आता है कि 4 से 5 बार खुद का मोबाइल फोन यहाँ पे ऑफिस में ऐसे ही गिरा के तोड़ दिया है। तो ये सब एंटरप्रेन्योरशिप में दोस्तों होगा कॉमन होगा, हेल्थ को लेके, खास करके मेंटल हेल्थ को लेके और फिजिकल हेल्थ को लेके। जितना ज़्यादा दोस्तों स्ट्रेस लोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपकी गट हेल्थ की वाट लग जाएगी। गट हेल्थ जिसे हम कहते हैं, गट हेल्थ जो हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम कंट्रोल करता है ना, कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेस होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम। गट हेल्थ में जितना प्रॉब्लम उतना ही बॉडी को लेकर दोस्तों इधर उधर के आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। तो ये सेक्रीफाइस ऑफ द सब्सटेंस हो तो रहेगा ही, लेकिन मैं आपको ये क्लियरिटी दे रहा हूँ कि कुछ ये आदत है, इसे नहीं पालनी है। यदि पाल चुके हो तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करनी है। और एक बात बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मेरा जो लेसन है, ये $1 मिलियन वर्थ ऑफ लेसन है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ये आपके लाइफ में आने वाले मेजर हेल्थ इश्यूज को दूर कर देगा। ये चीज पे दोस्तों रिसर्च करने के लिए ना मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगा कि हेल्थ अच्छी कैसे रखी जाए। क्या एक ऐसा गोल्डन फॉर्मूला है
क्या साइंस है हेल्थ अच्छी रखने के पीछे का? तो मुझे ना दोस्तों एक ही क्लियर आंसर मिला। XYZ साइंटिस्ट हम कह सकते हैं हेल्थ में जो काम कर रहे थे, न्यूट्रिशन में काम कर रहे थे, उन्होंने अपना 8 से 10 साल का टाइम पीरियड दिया और एक उन्होंने ना पूरा पेपर रिसर्च सब कुछ आप कह लीजिए साइंटिफिक ये बात प्रूव कर दी कि हमें जितनी हो सके ना उतनी शुगर को क्विट करनी है। लाइफ में शुगर की आदत नहीं डालनी है। सबसे दोस्तों ग्रेटेस्ट एवर आप काम अपने बॉडी पे कर सकते हो ना, वो यही है कि शुगर की आदत मत डालो। जितना हो सके उतना मीठा खाने से दूर रहो, शुगर से यहाँ पे दूर रहो। यदि दोस्तों आप ना एक टाइम पीरियड में एक टाइम पे डेली बेसिस पे शुगर खा रहे हो ना, तो यदि कुछ दिन कुछ महीने तक वो टाइम पे आपने शुगर लिया ना, तो कुछ टाइम बाद आपकी वो हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। और जो भी लोग दोस्तों खास करके मोटे, में आपको बता रहा हूँ कि मोटापे का रीजन क्या है। मोटापे का रीजन दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली शुगर नहीं होता है, मोटापे का रीजन होता है इनडायरेक्टली शुगर। कहना ये चाहता हूं शुगर दोस्तों यहाँ पे ना हमारे हंगर के हार्मोन को एक्टिव करता है, हमारा कंप्लीट बॉडी हार्मोन पे काम करता है। मैंने पास्ट एपिसोड में बात कर दी है। यदि दोस्तों आपको ना इसी टाइप का नॉलेज चाहिए ना, जो आपने पहले कभी नहीं सुना है, यदि आप नए व्यूअर हो, तो मेरी प्ले लिस्ट पे जाके अनसीन बिजनेस मोटिवेशन करके प्ले लिस्ट है, ऑल एपिसोड कंज्यूम कर डालो तो आपको इसी टाइप का नॉलेज मिल जाएगा जो रियल में आपके लिए वर्थ इट यूजफुल होगा। तो कहना मैं आपको ये चाहता हूं शुगर हमें डायरेक्टली हार्म नहीं करता है, ना ही तो हमारे मोटापे को, ना ही तो शुगर को लेके और भी जो प्रॉब्लम होती है खास करके डायबिटीज, और डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं करता है। शुगर हमारे हंगर के हार्मोन को क्या करता है, स्पाइक करता है, हंगर के हार्मोन को एक्टिव करता है। तो जितना ज्यादा दोस्तों आप शुगर खाते जाओगे ना, उतनी ही ज्यादा आपकी भूख बढ़ती जाएगी, उतनी ही ज्यादा आपकी चर्बी बनती है, उतनी ही ज्यादा आप मोटे बनते हो। तो जितना हो सके दोस्तों उतना शुगर से यहाँ पे दूर रहना है। तो क्योंकि यदि दोस्तों आप शुगर से दूर रहे, आपने लाइफ में पहले ही ये लेसन ले लिया, जब कभी भी आप शुगर देखो ना, लुक एट लाइक अ पॉइजन। और यही तो लोग कर रहे हैं। आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज देखो, उनके वीडियोस आप एब्सोल्युटली देख रहे हो, कोई पीस ऑफ केक होगा ना फिर भी खाएगा नहीं, इतना वो शुगर को ऐड करते हैं। शुगर इज लाइक अ पॉइजन। तो शुगर को एज ऑफ दोस्तों पॉइजन ना समझना शुरू करो, ताकि आप कंट्रोल में रहो। क्योंकि हम दोस्तों कितनी भी बातें सुन ले, कितना भी मोटिवेशन ले ले, हम कंप्लीट शुगर पे जीरो नहीं हो सकते। लाइफ में सब चीज का बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना डेली बेसिस के चॉकलेट खाना, डेली बेसिस की पेस्ट्री खाना, डोनट्स खाना, मिठाइयाँ खाना, ये जितना हो सके उतना दूर करो दोस्तों। क्योंकि आज नहीं तो कल, 10 साल बाद नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल बाद नहीं दोस्तों, यदि आपको डायबिटीज हो गई, यदि आपको डायबिटीज हो गई, बहुत ही बुरा फंसोगे आप। क्योंकि जब दोस्तों आपको डायबिटीज होगी और आप एक टाइम पीरियड में, मान के चलो आपको डायबिटीज हो गई, आप डेली टेबलेट ले रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो, एक्सरसाइज चीजें ले रहे हो, एक टाइम फीस में भी ऐसा आया ना, 1 महीना 2 महीना, जो बात कर रहा हूँ दोस्तों आंखों देखी बात कर रहा हूँ कि 1 महीना 2 महीना आपको डायबिटीज हो चुकी है, आपको अवेयरनेस नहीं है, और यदि आपको कुछ लग गया ना, पैर में लग गया, XYZ कहीं पे भी आपको लग गया, तो तुरंत ही दोस्तों आपका पैर ना सूज जाएगा डायबिटीज के कारण। यहाँ पे जो XYZ इन्फेक्शन होता है वो आपको मेडिसिन समझना पड़ेगा, आपका पैर दोस्तों काटना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं जो डायबिटीज के थ्रू पास हो चुके हैं। तो ये छोटी सी दोस्तों जो हमारी आदत होती है ना कहीं वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो ये हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो पहला दोस्तों शुगर को जितना हो सके उतना क्विट करो। 2 ही प्रॉब्लम मैंने कहा ना, अनकट एपिसोड बना रहा हूं जो आपकी लाइफ सिंपल और इजी कर देगा, ये प्रॉब्लम को फिगर आउट करो सोल्व करने में। वॉकिंग दोस्तों एक ऐसी चीज है जो हमारे हार्ट को लेके एक्सरसाइज है, एब्सोल्युटली ग्रेट बात है, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखता है। मैं पिछले दोस्तों कितने सालों से, जब से मेरी समझ बिल्ड हुई है ना चीजों को लेके, समझ एट द जो 15-16 जब मैं कुछ थोड़ी बहुत भी चीजें समझ रहा था, तब से दोस्तों मैं वॉकिंग कर रहा हूं। मैं मोटा भी हुआ हूं, पतला भी हुआ हूं, मैं थोड़ा बहुत ओबीस भी हुआ हूं, फिर भी मोटा हुआ हूं, पतला हुआ, वो मेरे लाइफ के बॉडी के फेस चलते रहे स्ट्रेस के कारण, एक्सरसाइज चीजों के कारण। लेकिन मैंने ना दोस्तों कभी वॉकिंग नहीं छोड़ी, मैंने कभी भी चलना बंद नहीं किया। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, और लाइफ का डिफरेंट फेज, उनके टाइम के हिसाब से मैंने वॉकिंग हमेशा शुरू रखी हुई है। इसीलिए क्योंकि हमारी हार्ट की दोस्तों एक ही एक्सरसाइज है, वो है वॉकिंग। हमारी हार्ट की हेल्थ यदि हमें अच्छी रखनी है ना, वॉकिंग एब्सोल्युटली नीडेड है दोस्तों। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे शर्म XYZ चीजें छोड़नी है, अकेले चलो यहाँ पे मोबाइल में कोई पॉडकास्ट चला लो, कोई वीडियो चला लो, वॉकिंग भी हो जाएगा। वॉकिंग थोड़ा बोरिंग काम है, तो ऐसे ही वॉकिंग नहीं कर पाओगे। देखिए वॉकिंग यदि आप कुछ किए भी ना कर रहे हो तो बहुत ही एफर्ट लगेगी, आधा घंटा ऐसे वॉकिंग करना। तो मोबाइल में पॉडकास्ट लगा लो, कोई अच्छा नॉलेज जो आप बिजनेस को लेकर लेना चाहते हो, XYZ चीजों को लेकर लेना चाहते हो, जहां पे आप फोकस कर सको, वो नॉलेज लेना यहाँ पे आपको शुरू करना है, वॉकिंग साथ में रखनी है। तो डेली आधा घंटा दोस्तों वॉकिंग लाइफ टाइम के लिए आपको ब्लड प्रेशर टाइप के प्रॉब्लम, हार्ट रिगार्डिंग डिजीज जो होते हैं ना, उनसे दूर रखेगा। रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों,
आप बड़े शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, लोगों के पास करोड़ों रुपए है, जो आप पैसा कमाने के बारे में सोच भी नहीं सकते ना। थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ वो लोग कमा चुके हैं और हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं अपने डायबिटीज के प्रॉब्लम के कारण, अपने खास करके हार्ट के प्रॉब्लम के कारण, लीवर के प्रॉब्लम के कारण। यदि आप उनसे जाके मिलोगे ना, पूछोगे ना, तो आपको एक ही बात बताएंगे कि हेल्थ पे काम करना चाहिए था, एक टाइम पे हेल्थ पे फोकस करना चाहिए था। तो अभी दोस्तों यंग एज में आपके पास टाइम है, ये नॉलेज आपको कोई नहीं बता रहा यार, मैं तो आपको बात जैसी है वैसी बता रहा हूँ। आपको कोई कभी ये स्कूल में नहीं बताएगा, कोई कभी ये कॉलेज में नहीं बताएगा, कोई कभी ये यूनिवर्सिटी में नहीं बताएगा, क्योंकि हर एक बंदा दोस्तों धंधा बनाना चाहता है। आपसे क्या निकलवा है वही सोच रहा है, आपको क्या दे पाए वो कोई नहीं सोच रहा है। तो मैं जो सालों के एक्सपीरियंस है, जो आपको रियल में दोस्तों आपकी लाइफ सिंपल करने में, लाइफ आपकी एंजॉयबल करने में नीडेड और नेसेसरी चीजें ना, ये बता रहा हूं। तो एक बार समरी दे रहा हूं दोस्तों, आज समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं। 2 प्रॉब्लम है, इस पे काम करना है। मैं तो आपको क्लियर बात बता रहा हूं दोस्तों, यदि आप 5 साल भी इस पे काम करते हो ना, 5 साल के अंदर तो यार आप बहुत आगे निकल जाओगे हेल्थ पे और वेल्थ पे। पहला वेल्थ रखते हैं, क्योंकि जब तक XYZ पर्सन के पास पैसा नहीं होता है तब उन्हें पैसा पैसा ही दिखता है। तो पहली वेल्थ रखेंगे यहाँ पे। वेल्थ को लेके एब्सोल्युटली एक ही वर्ड, चीज़ें फिगर आउट करते रहो, फिगर आउट करते रहो, अपने माइंडसेट को हिसाब से बिल्ड करो कि मैं चीज़ें फिगर आउट कर रहा हूँ। एक्शन आता रहेगा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सब आता रहेगा जब ये माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा। हेल्थ को लेके मैंने कहा, शुगर को एज अ पॉइजन समझो, कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुगर नहीं लेनी है। हार्ट की एक्सरसाइज जरूरी है। 6 पैक नहीं बना रहे हो कोई बात नहीं, 6 पैक बनाना जरूरी नहीं है। यदि नहीं बना रहे तो भारत में वैसे भी लोग जिम को लेके इतना, हमारी बॉडी बनी हुई नहीं है। यदि आप कर रहे हो जिम वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो कभी ये मत सोचो कि हेल्थ इज इक्वल टू जिम, फिटनेस इज इक्वल टू जिम। ऐसा नहीं होता है, जिम का कोई लेना देना नहीं है रियल हेल्थ से। मेजोरिटी दोस्तों जो लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉयबल लाइफ जी रहे हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी जिम में नहीं गए, एक भी बार भी जिम में नहीं गए। तो ये भी गलत फहमियां मत पालो दिमाग में कि मुझे हेल्थ बनानी है, फिटनेस बनानी है तो मुझे जिम में जाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हार्ट हेल्दी रहना चाहिए, वॉकिंग से होगा। माइंडसेट हेल्दी होना चाहिए, गट हेल्थ से होगा। माइंडसेट जो है ना दोस्तों, हमारा दिमाग क्लियरली तब सोचता है जब हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है। गट हेल्थ यहाँ पे आपकी डाइजेशन प्रोसेस अच्छी होती है। यदि आपको पेट में ही डाइजेशन करके प्रॉब्लम है, कभी भी दिमाग अच्छी तरीके से नहीं सोच पाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों हेल्दी रहना, यहाँ पे आप छोटे छोटे एक्शन लेके रह सकते हो। जो मैंने कहा कि रात को खाना बंद करना है, और XYZ टाइप की चीज़ें दोस्तों जो आपको गट हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी। वो आप अपने हिसाब से जान गए होगे कि यदि आप कुछ बहुत ही तगड़े लेवल का तेल ही खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, तो पेट को बिगाड़ने ही वाला है। तो धीरे धीरे दूर करो, ये मेच्योरिटी है। धीरे धीरे वो खाने को क्विट करो, क्योंकि जितना दोस्तों फ्यूचर रिगार्डिंग चीज़ें सोच पाओगे ना, जितना प्रोएक्टिव हो जाओगे। ये सब गेम ना दोस्तों आती है अंडर द प्रोएक्टिव। जो भी बंदा प्रोएक्टिव होता है वो XYZ काम का ना रिजल्ट देख लेता है कि आज मैं ये फास्ट फूड खा रहा हूँ, तला हुआ खा रहा हूँ, तो मेरा पेट आज खराब होगा। तो मेरा पेट खराब होगा तो आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा। क्या मेरे लिए काम की वैल्यू है? मेरे लिए मेरे एक दिन की वैल्यू है? क्या मेरे लिए मेरी मेंटल हेल्थ और यहाँ पे गट हेल्थ की वैल्यू है? तो यदि मुझे वो वैल्यू है तो मुझे अपने जीभ के टेस्ट को छोड़ना पड़ेगा, तो मुझे ये तेल ही खाना छोड़ना पड़ेगा। तो गेम इज ऑल अबाउट गाइस प्रोएक्टिव। जितना आप प्रोएक्टिव बनते हो ना, उतना ही ज़्यादा दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में ना सफलता हासिल करते हो, लाइफ को इजी बनाते हो, लाइफ को एंजॉयबल बनाते हो। देखिए दोस्तों, लाइफ है एक गेम की तरह है। आपको प्रॉब्लम तो देगी ही देगी, आपको पेन देगी ही देगी, लेकिन हेल्थ रिगार्डिंग दोस्तों जो पेन होते हैं, हेल्थ रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम आएगी ना लाइफ में, आपके पैसे भी खा जाएगी। कभी हॉस्पिटल में जाके चेक कर लेना, आपका टाइम भी खा जाएगी और आपको लाचार कर देगी। हेल्थ के प्रॉब्लम लोगों को लाचार करती है, और पैसे के प्रॉब्लम भी ना लोगों को लाचार ही करती है। तो ये 2 प्रॉब्लम है, इस पे पहले से ही दोस्तों काम करो। एक टाइम पीरियड लो, लाइफ बहुत लंबी है। कभी भी ये मत सोचना कि आप बहुत देर के गए, 30-32 साल के हो, 35-40 साल का, तो ये मत सोचना कि आपका प्राइम टाइम निकल गया कि भाई 20 साल के नहीं रहे। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ 100 साल की लिखी हुई है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों आज के टाइम पे दोस्तों 100 ईयर तक जीते। तो यदि अभी दोस्तों आप 35-40 साल के भी हो ना, तो ये मत सोचना कि बहुत देर हो गया है। लाइफ में कुछ देर नहीं हुआ है। 35-40 साल के हो दोस्तों, 5 साल काम करोगे, एट द एज ऑफ 45 चीजें सॉर्ट आउट करते हो, आगे और 40-50 साल पड़े हुए हैं यार जीने के लिए। तो इस हिसाब से दोस्तों 99.99% दोस्तों प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो। फिगर आउट वर्ड लेके चलो यहाँ पे साथ में। और बहुत बार ना दोस्तों, यदि आप हेल्थ रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हो, आप इधर उधर का नॉलेज सुन रहे हो, चीजें सुन रहे हो, लेकिन वो आपके लिए काम नहीं कर रही है, वर्कआउट नहीं कर रही है, तो आप अपने हिसाब से ही चीजें निकाल सकते हो। अपने हिसाब से ही अपने बॉडी को लेकर चीजें देख सकते हो, चीजें ट्राई एंड एरर कर सकते हो। ये बॉडी में भी होता है। जैसे कि यदि मैं दोस्तों खुद की बात करूं, मैंने जिम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिम करने से, और मैंने रनिंग करने की भी बहुत कोशिश की। लोग ऐसा कहते हैं जनरल कि जिम करो, रनिंग करो, लेकिन जिम और रनिंग से ना दोस्तों
मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, मैं थका थका महसूस करता हूँ और रनिंग और जिम करने के बाद मैं दूसरे चीज़ों पे प्रोडक्टिव नहीं रहता हूँ। तो मैंने ये चीज़ टाइम के हिसाब से फिगर आउट कर ली कि जिम और रनिंग मेरे लिए नहीं बना है, मेरे लिए वॉकिंग बना हुआ है। तो मैं चलने में यहाँ पे ग्रेट हूँ। तो आप अपने हिसाब से चीज़ें खुद फिगर आउट कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए जिम वर्कआउट करती है, जिनके लिए रनिंग वर्कआउट करता है, जिनके लिए वॉकिंग वर्कआउट करता है। तो अपने हिसाब से हेल्थ के लिए भी दोस्तों चीज़ें आप यहाँ पे निकाल सकते हो। खुद जो आपकी बॉडी नेचुरली एडेप्ट कर पाती है उसी हिसाब से यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, आप पैसा बनाना चाहते हो तो पैसा बनाने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। और ये माइंड तभी क्लियर होगा दोस्तों जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। तो जितना हो सके उतना दोस्तों गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो उन पे काम करना है। तो एब्सोल्युटली कहीं ना कहीं आप आउटपुट माइंड से भी ग्रेटेस्ट वे में निकाल पाओगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को दोस्तों मैं यहाँ तक रखता हूँ। यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको आज कुछ हटके ही नॉलेज मिल गया होगा, क्योंकि जो भी नॉलेज दोस्तों दे रहा हूँ यहाँ पे अनकट एपिसोड में सालों के एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ। कॉमेंट में दोस्तों RICH रिच वर्ड जरूर ड्रॉप कर देना, क्योंकि पता चले कितने ऐसे हमारे प्यारे व्यूअर है पूरे यूट्यूब इंडिया में जो ऐसे अनकट एपिसोड देखना पसंद करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा। क्विक ब्रेक, बात कर लेते हैं हमारे मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस प्रोग्राम की। जो हमारे पुराने व्यूअर है, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को ऑलरेडी इनरोल कर लिया और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू भी कर दिया। जिन्होंने बहुत ही अर्ली में यहाँ पे प्रोग्राम को इनरोल किया था और चीजें एग्जीक्यूट की थी, आज वो मंथली बेसिस पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। जिन्होंने रिसेंटली हमारे प्रोग्राम को इनरोल किया था उनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे डॉलर दिखना शुरू हो चुका है। जो नए व्यूअर है पहली बार इस वीडियो पर आए, जिन्हें नहीं पता हमारे प्रोग्राम के बारे में, दोस्तों थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टोटल हमारा 13 डेज का मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का प्रोग्राम है, जहां पे आप लर्न करोगे कॉपी पेस्ट मीडिया बिजनेस, सॉफ्टवेयर मीडिया बिजनेस और कॉर्पोरेट मीडिया बिजनेस। जो चीज दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे बिल्ड की है वही चीज यहां पे मैंने सिखाई है। आप अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हो भारत में बैठ के, इसलिए पैसा कमाने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है किसी और काम के कंपैरिजन में। प्रोग्राम में इनरोल करने को लेकर यदि आपको कोई क्वेरी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से यहाँ पे आपकी क्वेरी का दोस्तों सॉल्यूशन ले सकते हो। आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो और एज अ यहाँ पे फुल टाइम भी कर सकते हो। ये दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बिजनेस है, यानी कि यदि आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है फ्रीडम, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है यहाँ पे लाइफस्टाइल बिजनेस, जहां पे आप आपके हिसाब से काम करते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हो, फिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। प्रोग्राम इनरोल करने के बाद आपको दोस्तों पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहला बिजनेस क्लब के थ्रू आप 1-on-1 आपकी कोई भी क्वेरी का मुझसे आंसर ले सकते हो। आपकी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में कभी भी कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे डाउट रहता है आपको, मैं विदिन 24 आवर आपको डेटाबेस यहाँ पे आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैं एक ही जगह पे एक्टिव रहता हूँ। पहला बिजनेस क्लब के थ्रू मुझे पर्सनल क्वेरीज आती है, मैं वो यहाँ पे क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो।